राधा कृष्ण का लव क्या है? बोलते हैं वन साइडेड लव। अरे भाई, आज एक लड़का और लड़की खुद को सोशल मीडिया में एक दूसरे को राधा कृष्ण बोल रहे हैं। मंदिर के सामने कोई प्रपोज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर वालों को बोलेंगे वृंदावन जा रहे हैं, गोवा थोड़ा ना जा रहे हैं। 90% लोग जो वृंदावन के मंदिरों में घूम रहे हैं। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल वास्तविकता में जो भक्त हैं राधा कृष्ण के सच्चे भक्त, केवल 1% जो भक्त हैं उनको ही पता हो। स्वयं को राधा कृष्ण के भक्त मत कहो। मैं अपनी इस बात में पूर्ण रूप से अडिग हूँ। आपको पता है वृंदावन से मथुरा कितना दूर है? 1 घंटे का भी सफर नहीं है। जब इतना कम डिस्टेंस है तो सोचिए आप कि गोपियां क्यों विरह की अग्नि में जल रही थी, क्यों वो स्वयं श्री कृष्ण के पास मथुरा नहीं गई? चाहती तो वो दोपहर को जाती, शाम को श्री कृष्ण से मिलके वापस आ भी जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं करी। इसलिए कि मेरे प्रेमी, मेरे सर्वस्व, मेरे प्रभु यदि अकेले रहने में प्रसन्न हैं, यदि वो खुश हैं, हम भी वही करेंगे जो उनको प्रसन्नता दे। यदि वो अकेले खुश हैं तो हम वहां नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, हम विरह वेदना में रह लेंगे, हम जी लेंगे, जिस भी प्रकार जी सकते हैं जी लेंगे, लेकिन हमारे प्रेमी को, हमारे प्रभु को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। आज जो प्रेम मंदिर में या फिर वृंदावन में अलग अलग जगहों में जो लड़कियां नृत्य कर रही हैं, गोपियों के वस्त्र धारण करके अपने आप को गोपी जैसा दिखा रही है और वैसा अनुभव करने का प्रयास कर रही है, मैं उन सभी कन्याओं से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर गोपियों का केवल 1% भी है? गोपियों, जितना त्याग आप कर सकती हैं, प्रत्येक सुख, प्रत्येक रस का त्याग कर दिया गोपियों ने। अपने पारिवारिक सुख का, अपने गृहस्थ सुख का, अपने हर सुख का त्याग कर दिया गोपियों ने। और उसके बाद भी श्री कृष्ण उनको छोड़कर मथुरा चले गए तो फिर भी ये नहीं है कि वो सभी सुख को वापस पा लें। उनकी विरह वेदना में तड़पी वो, उनको, लेकिन उनको और कोई भी सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। आज दुख की बात तो यही है कि हर कन्या आज वृंदावन में, वृंदावन के प्रत्येक मंदिर में गोपियों के वस्त्र धारण करके, वैसा श्रृंगार करके नृत्य कर रही है, लेकिन गोपियों का 1% भी उनके अंदर नहीं है। जो वास्तविक श्रृंगार होता है गोपियों का, वो उनकी सरलता है। जब गोपियों के अंदर थोड़ा सा, इतना सा अहम आ गया तो भगवान ने जब उनका त्याग कर दिया तो इतना तड़पी, इतना परेशान हुई गोपियां, उन्होंने गोपी गीत गा दिया। आप में है क्या भगवान के लिए इतना प्रेम? वास्तविकता तो यह है कि भगवान के लिए प्रेम आपके मन में 1% भी शायद हो, और भगवान के नाम पर, गोपियों के नाम पर व्यूज गेन करने की, फॉलोअर्स गेन करने की इच्छा 100% है। कॉन्ट्रडिक्शन तो इतना है कि जिन गोपियों ने अपने गृहस्थ सुख का भी त्याग कर दिया भगवान के लिए, आज उसी वृंदावन में कुछ लोग केवल इस उद्देश्य से आ रहे हैं कि वो अपने पार्टनर से मिल लेंगे और वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। घर वालों को बोलेंगे वृंदावन जा रहे हैं, गोवा थोड़ा ना जा रहे हैं, वृंदावन तो अच्छी जगह है। भगवान को समझने का प्रयास नहीं हो रहा, एक दूसरे को समझने का प्रयास हो रहा है। 90% लोग जो वृंदावन के मंदिरों में घूम रहे हैं, यदि उनके पास जाकर आप भगवान श्री कृष्ण से कोई भी रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई भी पूछोगे, यदि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता, भाई बहन, किसी का भी नाम पूछोगे तो वो नहीं बता पाते। और आए किस लिए? उद्देश्य क्या है आने का? भगवान को समझने का नहीं, भगवान के दर्शन करने का नहीं, बल्कि केवल घूमने का उद्देश्य है, केवल एक ट्रिप लगाने का उद्देश्य है। लोग तो प्रसन्न हैं कि वृंदावन में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यह भीड़ भक्तों की नहीं है, टूरिस्ट की है। मेरा तो यह मानना है कि वृंदावन के प्रत्येक मंदिर में फोन को अलाउड नहीं करना चाहिए। अब आपका प्रश्न होगा, यदि कैमरा वगैरह बंद करवा दोगे वृंदावन में या फिर प्रत्येक धार्मिक स्थल में, तो ये होगा ना कि प्रचार नहीं हो पाएगा, लोगों तक भक्ति नहीं जा पाएगी सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरा यह मानना है कि हमारे धार्मिक स्थलों को किसी भी प्रकार के प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है। जब किसी भी धार्मिक स्थल का इतना प्रमोशन किया जाता है सोशल मीडिया में, तो यही होता है जो केदारनाथ में हुआ है। लोगों ने इतना ज्यादा केदारनाथ को अपवित्र करने का प्रयास करा। आपको वहां पर बियर की, वाइन की बोतल नीचे गिरी हुई मिलती है, आपको पिकनिक स्पॉट की तरह वो चीज दिखती है। मंदिर का यूज होने लग गया कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। मंदिर के सामने कोई प्रपोज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मंदिर का यूज कर रहे हैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, और उनको नहीं पता उनकी इन हरकतों से भक्तों को कितना ज्यादा कष्ट पहुंचता है। और इसी चीज को देखकर केदारनाथ मंदिर कमेटी ने वहां पर कैमरा को ले जाना या बंद कर दिया। मतलब यही चीज होती है, जब आप सोशल मीडिया में इतना प्रचार कर देते हो तो कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी आते हैं जो कि मंदिर को केवल अपवित्र करने के उद्देश्य से आते हैं। उल्टा सोशल मीडिया में ये सब शेयर करने से ये चीज हो गई है कि आज आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, जान ही नहीं सकते कि कौन वास्तविकता में भक्त है और कौन नहीं। आज एक लड़का और लड़की खुद को सोशल
सोशल मीडिया में एक दूसरे को राधा कृष्ण बोल रही हैं, लेकिन उनको वास्तविकता में राधा कृष्ण का मतलब नहीं पता। और ऐसे पापी एक दूसरे को राधा कृष्ण बोलने का पाप कर रहे हैं। स्वयं को राधा कृष्ण के भक्त बोलते हैं और उनसे पूछो कि राधा रानी कौन है श्री कृष्ण की, तो बोलते हैं लवर है। अरे भाई, भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह कराया था, लेकिन ये जानकारी केवल एक सच्चे भक्त को हो सकती है जो कि जिज्ञासु है अपने प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में जानने के लिए। उसको नहीं जो कि सोशल मीडिया में अपनी बायो में राधा कृष्ण लवर लिख देते हैं केवल अपने दोस्तों को ये दिखाने के लिए कि हम बड़े भक्त हैं। लोगों से पूछो राधा कृष्ण का लव क्या है, बोलते हैं वन साइडेड लव। अरे भाई, पूर्ण रूप से जो प्रेम की जो परिभाषा है वो राधा कृष्ण है। श्री कृष्ण की अल्हादिनी शक्ति है राधा रानी, जो श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान करे। आपने उन सर्वेश्वरी राधा रानी को एक वन साइडेड लवर बना दिया। वाह। जो श्री कृष्ण प्रत्येक लीला करते हैं केवल राधा रानी के लिए, श्री कृष्ण अपने मुख से राधा राधा का नाम जाप करते हैं राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, आप उन किशोरी जी को वन साइडेड लवर बता रहे। स्वयं शिव जी राधा कृपा कटाक्ष गाते हैं राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधा माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से धन्य करेंगी। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल वास्तविकता में जो भक्त हैं राधा कृष्ण के सच्चे भक्त, केवल 1% जो भक्त हैं उनको ही पता हो। केवल 1% लोगों को ही पता होगा कि फुलेरा दूज कब है। आप कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिए, फिर मैं आपको सही डेट बताता हूं। इसमें डेट में भी बहुत ज्यादा भ्रम है। पहले जल्दी से अभी के अभी कमेंट करो, बिना गूगल से सर्च करें। मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया में कौन सी डेट फैल रही है राधा कृष्ण विवाह यानी फुलेरा दूज की। एक गलत डेट है, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, वो है 21 फरवरी, लेकिन वो पिछले साल की थी। 11 मार्च 10:44 से लेकर 12 मार्च 7:13 तक ये समय है जो फुलेरा दूज का है। लेकिन 11 मार्च इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो भी कार्य किया जाता है सूर्योदय के समय में किया जाता है। जो सूर्योदय का समय है वो 12 मार्च को पड़ रहा है, जो 7:13 मैंने आपको टाइम बताया उस समय पड़ रहा है। तो 12 मार्च को ऑफिशियली राधा कृष्ण विवाह यानी फुलेरा दूज मनाया जाएगा। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।